कालाडूंगी तो मुद्दों का शहर है और वर्तमान में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है यहाँ के लोगों को मालिकाना हक दिलाने का। इसके लिए 35 सालों से हमारे जो पालिका अध्यक्ष चुने गए वो हमेशा अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा तो करते रहे कि मालिकाना हक दिलाएंगे, पर कैसे मालिकाना हक दिलाया जाए इसके बारे में ना तो उनके पास कोई प्लान था, ना उस किसी प्लान को उन्होंने कभी किसी के सामने परिलक्षित किया और ना ही आज तक किसी को मालिकाना हक दिलाया था। और उस टाइम जो एक आंदोलन किया था उसमें हमारे को 5 मांगे, हमारे को 7 मांगे लिख के दी गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, ना तो मंडी स्थल बना, ना खेल ग्राउंड बना, ना और कोई कार्रवाई आज तक की गई है। जबकि उस टाइम ये भी तय किया गया था कि गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय की एक इकाई भी यहाँ पर लोगों की शिक्षा के लिए खुली जाएगी। और इस समय कालाडूंगी में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आगामी 23 जनवरी को चुनाव होने हैं, नया कार्यकाल गठित होना है नगर पालिका कालाडूंगी का। हमारे कालाडूंगी के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं भाई विनोद गोयल साहब, इनसे हम जानकारी लेते हैं और जानेंगे क्या क्या जरूरी मुद्दे हैं कालाडूंगी के जिनकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। गोयल साहब, क्या क्या मुद्दे कालाडूंगी के हैं जो आज तक अटके हुए हैं, जिनका होना बहुत ज़रूरी है यहाँ? कालाडूंगी तो मुद्दों का शहर है। प्रारंभिक काल से अंग्रेज़ों के ज़माने से कालाडूंगी के साथ दुहात होता आया है और वर्तमान में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है यहाँ के लोगों को मालिकाना हक दिलाने का। सन 47 से पहले से यहाँ से लोग कालाडूंगी में निवास करते हैं और उनके लिए एक विलेज आबादी एक्ट 1948 में आया था कि इनको जो है स्वतः मालिकाना हक के अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं, लेकिन आज तक वो कोई अधिकार प्रदान नहीं किए गए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर यहाँ का देखा जाए तो कोई रिकॉर्ड तक भी मेंटेनेबल नहीं है। इसके लिए 35 सालों से हमारे जो पालिका अध्यक्ष चुने गए वो हमेशा अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा तो करते रहे कि मालिकाना हक दिलाएंगे, पर कैसे मालिकाना हक दिलाया जाए इसके बारे में ना तो उनके पास कोई प्लान था, ना उस किसी प्लान को उन्होंने कभी किसी के सामने परिलक्षित किया और ना ही आज तक किसी को मालिकाना हक दिलाया। अब उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो सन 47 से बाद से भी 40-50 सालों से कालाडूंगी में निवास करते हैं, परंतु उनको भी आज तक मालिकाना हक के बारे में कोई भी कार्रवाई उनके पक्ष में नहीं की गई है, जिसकी वजह से वो लोग उन्नति करने से वंचित हैं। ना तो वो रोजगार कर पाते हैं, ना वो अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाते हैं, ना किसी प्रकार का ऋण ले पाते हैं, ना सरकारी किन्हीं सुविधाओं को ले पाते हैं। और कालाडूंगी के लोगों को मालिकाना हक दिलाने का है, जिस पर त्वरित कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक है। जो गंदा पानी है, गंदे नालों का पानी है, वो यत्र तत्र सर्वत्र फैला रहता है, कहीं पर सड़क पर फैल रहा है, कहीं क्रॉसिंग में फैल रहा है। इसके लिए बहुत पहले एक योजना बनाई गई थी, उस योजना को मूर्त रूप लेते हुए इसको किसी तरीके से एक बड़ा नाले का निर्माण करते हुए इसको, और सीवर लाइन की भी समस्या यहाँ पर जो है बहुत बड़ी है। सीवर लाइन की व्यवस्था तभी, सफाई व्यवस्था को तभी अंजाम दिया जा सकता है जब सीवर लाइन की व्यवस्था को सही ढंग से यहाँ पर लागू किया जाए। और एजुकेशनल, हमने इस बारे में एक बार बहुत पहले जब कालाडूंगी में तहसील का निर्माण हो रहा था और उस टाइम जो एक आंदोलन किया था उसमें हमारे को 5 मांगे, हमारे को 7 मांगे लिख के दी गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, ना तो मंडी स्थल बना, ना खेल ग्राउंड बना, ना और कोई कार्रवाई आज तक की गई है। जबकि उस टाइम ये भी तय किया गया था कि गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय की एक इकाई भी यहाँ पर लोगों की शिक्षा के लिए खोली जाएगी। और उस टाइम जो है डिग्री कॉलेज के नाम पर भी कालाडूंगी के लोगों को ठगा गया। ये सारी शंकाओं के लिए हमारे राजकीय कन्या इंटर कॉलेज से लेकर इंटर कॉलेजों में विषयों की कमी है, जिसके विषय में प्रस्ताव पारित करके कम से कम पालिका के लोग शासन और प्रशासन से मांग करें, हमारे प्रतिनिधि मांग करें और जनता को इस बारे में जागृत करें। यही हमारी मुख्य मांगे हैं जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, ये भी एक लगातार बना हुआ मुद्दा है। टचिंग ग्राउंड का भी जहाँ तक सवाल है, कूड़े का निस्तारण के साथ टचिंग ग्राउंड के लिए भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है। टचिंग ग्राउंड के लिए अभी तक कहीं भी जगह कई बार कहा जाता है कि चयनित कर ली गई है, परंतु कहाँ पर जगह चयनित की गई है, कौन से विभाग से जगह चयनित की गई है, ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। और इसके बारे में निश्चित तौर पर नए पालिका बोर्ड को त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये समस्या लोगों के स्वास्थ्य और उनके गंदगी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है।